तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस GK GS डिस्कशन यूट्यूब क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है ये दरोगा का स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है और ये जो है वॉल्यूम 2 का आज जो हम टेस्ट कराने जा रहे हैं, टेस्ट 27 है। और पीछे का हम लोग जो है 21 से लेकर के 26 तक करा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसका PDF भी सेपरेट तरीके से आपको GK GS डिस्कशन नाम का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर मिल जाएगा और ऐसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी चलता है GK GS डिस्कशन के नाम से, उससे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो कल का वीडियो में आप सभी ने जो है काफ़ी प्यार दर्शाया है, तो आप सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए ताकि हम एनर्जेटिक होकर के आप सबों के लिए क्लास को कंटिन्यू और लाते रहें, ठीक है। तो चलते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो, है ना। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एमिल दुर्खिम के अनुसार धर्म की केंद्रीय विशेषता थी। तो कह रहा है एमिल दुर्खिम के अनुसार धर्म की केंद्रीय व्यवस्था क्या थी, यानी विशेषता क्या थी। तो पवित्र अपवित्र द्विविभाजन, यही इसका आंसर हो जाएगा। पवित्र अपवित्र द्विभाजन, द्विभाजन। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका ने किस वाद के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। तो कह रहा किस केस में जो है ऐसे प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में। अगला चलते हैं, किसके लेख से पहली बार दंडानायक एवं महादंडानायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कर किसके लेख से पहली बार दंडानायक एवं महादंडानायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो इसका मिलता है कुषाण लेख से। किस लेख से? कुषाण लेख से। अगला क्वेश्चन है, कौन एक सुमेलित है। कर सुमेलित को यहाँ छाटना है। तो दुमखर परियोजना सिंधु नदी, ये बिल्कुल सुमेलित है। दुमखर जो परियोजना है वह किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। दुमखर कहाँ है? सिंधु नदी पर। बाकी सभी जो है गलत है। तुलबुल परियोजना की अगर बात किया जाए तो ये झेलम पर है ना। कहाँ है? झेलम पर है। और दुमखर परियोजना कहाँ है? तो सिंधी नदी पर है। अगला चलते हैं, करा भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णायक कहाँ से लिया गया है। करा भारतीय संविधान में जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, चीनी लेखकों को भारत आने का कौन सा क्रम सही है। तो कह रहा चीनी यात्री इन सभी में से तो आने का उसका जो है सही क्रम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो फायान हो जाएगा, संयोगन हो जाएगा, हेनसांग हो जाएगा और इत्सिंग हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा फायान, संयोगन, हेनसांग और इत्सिंग। ये जो है चीनी यात्री को भारत आने का क्रम था। कह किस पंचवर्षीय योजना के तहत ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो कह रहा है कि किस पंचवर्षीय के तहत ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप सभी को पता होगा कि दूध से संबंधित है और इसके जो मुख्य थे वर्गीज कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगर इसकी आंसर देखा जाए तो चौथी, कह रहा चौथी पंचवर्षीय योजना में दूध ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था उसी के काल में हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 1951 से 1956 चला था, फिर 56 से 61 और फिर 61 से 66, फिर 3 साल गैप हुआ था, 66 से 69 और 69 से 74 के बीच में जो है चतुर्थ चला था। तो यही चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत जो है क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। अगला करा असत्य कथन का चयन का मतलब गलत कथन का। तो करा कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया है ना। तो बिल्कुल सही है। कत्था आप समझ रहे होंगे, अगर जो भी पान खाते होंगे तो कहते हैं थोड़ा कत्था लाइए, है ना। तो करा कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो खैर वृक्ष का, है ना। किसका? खैर वृक्ष की। बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है ना। बीड़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग? तो तेंदु वृक्ष की। पलाश को जंगल का आग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पलाश को जंगल का आग कहा जाता है।
करा नागफनी एवं अकासिया सूक्ष्म कटीले वनस्पति के वृक्ष में, नहीं सूक्ष्म नहीं, ये जो है कहाँ मरुस्थलीय का है, कहाँ का है मरुस्थलीय में जो है नागफनी और अकासिया शासक कंटीले वनस्पति के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए, है ना, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। तो कह रहा बाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे, बिल्कुल सही है ना, बाजपति जो होते थे गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। पूरब, तब पूरब जो है दुर्गावती, बिल्कुल सही है, पूरब क्या है दुर्गावती, ये भी क्या है सही है। आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। तो कह रहा अस्पस, अस्पस क्या है, तो गुप्तचर होता था, बिल्कुल सही है, अस्पस एक गुप्तचर होता था, लेकिन उग्र जो है ये अपराधी, बिल्कुल क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन, कह रहा मानववाद के संस्थापक किसे माना जाता है, मानववाद के संस्थापक किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पेट्रोक को, किसको क्या हो जाएगा पेट्रोक को। और हाँ आप लोग PDF जो मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे एक बार अपने से सेट लगाइए और अपने आप को आंकिए कि हमारा जो है कितना नंबर आ रहा है। अगर 60+ आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी झंडी हरी है ना, और अगर 60 से कम आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत और करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार जो है PDF आपको जो है सुचारू रूप से मिल जाता है टेलीग्राम पर, आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और वहीं से डाउनलोड कीजिए और एक बार बनाइए, है ना, प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है ना, मोबाइल से ही एक सिर्फ रंगने वाला ले आइए और उसको बना करके देखिए कि क्या हमारा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, एक बार वीडियो देख करके, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि 1 से 2 बार जब आप क्वेश्चन नजर आएगा तो आपको याद होते चला जाएगा। अगला, तो करा मानववाद के संस्थापक किसे मानते हैं, पेट्रोक को। अगला क्वेश्चन, कौन एक सुमेलित है, तो करा वन संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, 1981 में, बिल्कुल गलत है ना, वन संरक्षण अधिनियम 1981 में नहीं आया था। कौन एक सुमेलित है पूछ रहा है इसमें, तो ये बिल्कुल क्या होगा गलत हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1976, ये भी गलत है। इको मार्क स्कीम 1991, ये सही है ना, इको मार्क जो स्कीम आया था 1991 में आया था, ठीक है। इको मार्क क्या होता है, तो पदार्थों की जो है गुणवत्ता के लिए जो है इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से है कि असत्य कथन को क्या करना है, छांटना है, असत्य कथन को छांटना है। तो कह रहा है कि मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था, तो असत्य कथन को छांटना इसमें है, तो ये बिल्कुल सत्य है ना। मंडल आयोग का जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था। इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े का पहचान करना है, ये भी सही है। इसने अपनी रिपोर्ट C नंबर में, इसने अपनी रिपोर्ट 1981 में प्रस्तुत किया, बिल्कुल गलत। नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण BPC के सरकार द्वारा, ये बिल्कुल सही है। नौकरी में जो पिछड़ा वर्ग जिसको OBC कहते हैं, OBC को जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है वह किस सरकार के द्वारा लागू किया, तो BPC के द्वारा। आगे चलते हैं, कारण निम्न में से सही वरीयता क्रम का चयन करें, है ना, वरीयता क्रम, वरीयता नहीं होगा, वरीयता क्रम का चयन करें, मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है। तो अगर इसकी वरीयता क्रम अगर देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री हो जाएगा सबसे पहले, फिर लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा, फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ये तीनों इसका सीरियल है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जा करके इसे देख लीजिएगा कि सीरियल आखिर कौन कौन होता है। अगला, किस वायसराय के समय में विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया था, तो इसका आंसर जगह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। करेक्ट, किस वायसराय के समय में विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को। अगला क्वेश्चन, कह रहा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो समाजवाद का प्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने। किसने किया था, समाजवाद का सबसे प्रयोग जो किया था रॉबर्ट ओवेन। अगला, अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है, अपर्णा
पोपट का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, द नेम सेक निम्न में से किसकी रचना है? द नेम से किसकी रचना है? तो झुम्पा लाहिड़ी की। द नेम सेक जो रचना है वह किसकी है? तो झुम्पा लाहिड़ी के। अगला, प्रमुख जैन तीर्थंकर शांतिनाथ सोलहवां का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, कह रहा प्रमुख जैन तीर्थंकर शांतिनाथ है ना, शांतिनाथ जो सोलहवां का प्रतीक चिन्ह क्या था? मतलब जो जैन तीर्थंकर जो शांतिनाथ है वो कितने नंबर के? 16वें हैं। तो उनका प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हिरण। क्या हो जाएगा? हिरण। अगला क्वेश्चन, कह रहा विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तब किलायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलायु। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा किस युद्ध में पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू किया गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? तो 2000 में। अंत्योदय कब माना जाता है? तो 2000 ईस्वी में। कह रहा लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? कह रहा लाल किला में जो है कौन कौन से शामिल थे, ये बताना है। तो लाल किला की अगर बात किया जाए तो इसमें शामिल कौन कौन थे? तो इसमें जो है जनरल शाहनवाज थे, जनरल जीएस ढिल्लो थे, जनरल प्रेम सहगल थे, लेकिन मोहन सिंह नहीं थे। मोहन सिंह नहीं थे। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला, इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? करें, इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकराजी था, बिशन दास, मंसूर, ये सब था। धर्मदास नहीं था। धर्मदास नहीं था। तो ये सेट जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है आने वाले दरोगा के लिए। तो आप लोग इसे लगाइए, पढ़िए, है ना, क्योंकि सभी लोग उनका जो है क्लास को परचेज नहीं कर सकता है, और इसको लेकर के हम खुद परचेज करके आप लोग को सहायता करने के दृष्टिकोण से ये बता रहे हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, करण निम्नलिखित सूचियों को सूची 2 के साथ मिलान की। अवध का साआदत खां, हैदराबाद के चिनकिलीज खां, और कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, और भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो 24 के सी हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन, करा सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले कौन एक प्रमुख प्रदूषक नहीं है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। करा भ्रूण के मस्तिष्क का नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। करा भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला एक नाम है जीका वायरस, जो द्वारा किसके द्वारा वहन होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा यह वहन होता है। करा प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है, करा एक कार का एक पहिया सड़क पर चल रहा है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण होगा, फिर काइनेटिक घर्षण होगा, फिर रोलिंग घर्षण होगा। सबसे पहले स्थैतिक, काइनेटिक और रोलिंग। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो हमारे वर्तमान और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं या प्रथम राष्ट्रपति हैं, और जो 15वें नंबर के हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के द्वारा जो ये कर्तव्य किया गया। अगला क्वेश्चन, वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होती है और हवा की दिशा को प्रभावित करता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण ही जो है हमारा जो है पृथ्वी, सूर्य जो है पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर, सूर्य स्थिर है लेकिन उसके ग्रह चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। कह रहा है जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती है तब ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा क्या कहलाती है?
तो इसका आंसर की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त होती है। इसकी ऊर्जा कैसी होती है? मुक्त होती है। अगला, कर हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर महिला प्रीमियम लीग में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को। कर हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को टीम को मेंटर महिला प्रीमियम लीग में किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को। कर सेबी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। असत्य पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका स्थापना बिल्कुल सही है कि 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो ये भी सही है। इसे 30 जनवरी 1988 को एक अध्यादेश संवैधानिक दर्ज है, ये गलत है। यह भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय एवं अधिकता था, बिल्कुल सही है ना। ये सी नंबर जो है इसका क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला है, करा स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो हिमरोधी के तौर पर कौन होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 22 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत विश्व में कईवें स्थान है? तो 6ठे स्थान है। अगला, मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया की अगर बात किया जाए तो इसको जो है निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही है ना। ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, कर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। अगला, कर किस लौह इस्पात कारखाना का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो बोकारो स्टील का तृतीय और बाकी तीनों का जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था और ये जो है तृतीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र का हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ जोधपुर में। कहाँ हुआ? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, क्या शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी क्या है? तो एनडीपी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास होता है, सॉरी, है ना। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास। करा किसने 40 वनवेव इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? कितना? तो 40, कितना? 40 किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा जो है 40 वनवेव इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किस देश के वनों का देश कहा जाता है? करा वनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो कांगो को। किसको? कांगो को। करा मधुमक्खियों में संचारण का साधन है। करा मधुमक्खी जो रहता है तो उसका जो कम्युनिकेशन यानी कि संचारण का साधन होता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाच। क्या हो जाएगा? नाच, जिसको डांस कहते हैं। मधुमक्खियों का जो संचारण का साधन है वो क्या है? नाच। नहीं देखने भन 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 करते रहता है। अगला 46 नंबर, स्विस कंपनी के IQAR द्वारा प्रकाशित वैश्विक वायु गुणवत्ता अध्ययन के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कितना नंबर का है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 8वां स्थान है। कितना स्थान है? 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग कितना भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 12.5% जो है क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करण निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? तो मशरूम। क्या है? मशरूम क्या है? तो कवक है जो कि स्पोरोफाइट का उदाहरण है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए गलत मिलान को चयन करें। गलत मिलान को चयन करना है। तो देखते हैं, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में, बिल्कुल सही है ना। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में, ये भी सही है। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950, ये भी सही है। और अखिल भारतीय खादी ग्रामीण उद्योग, ये गलत है ना। अखिल भारतीय खादी ग्रामीण एवं प्रामोद्योग का स्थापना 1956 में नहीं हुआ था, इसलिए आंसर इसका गलत डी हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपये का भुगतान निपटाने के लिए विशेष पोस्टल रुपया खाता खोलने की अनुमति दिया है? तो ये हो जाएगा 18। कितने रुपये खाता खोलेंगे? तो 18 का। कितना? 18 का। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कितने देशों के बैंकों के रुपये में भुगतान निपटाने के लिए विशेष पोस्टल रुपया खाता? तो 18 बैंकों में। कितना बैंकों में? 18। अगला, संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
संविधान में महाभियोग शब्द के लिए प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा ही महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्ट्रॉबेरी में सेंस किससे संबंधित है, स्ट्रॉबेरी सेंस किससे है, तो अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सभी कवक सदैव क्या होते हैं, तो सभी जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, तो कवक की अगर बात की जाए तो सभी कवक जो है मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी सैप्रोफाइट होते हैं। कर मानिक साहा ने 8 मार्च 2023 को किस खेल में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये जो है त्रिपुरा के बना है, जो बीजेपी की सरकार के द्वारा बनाया गया है। करा अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, कृष्ण बर्नार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 2023 को 100वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मार्च 2023 को 100वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर किया था, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु में, कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में। अगला, उपकला उत्तक को प्रभावित करने वाला कैंसर को क्या कहते हैं, उपकला उत्तक को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्सिनोमास। अगला, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो कौन सा है इसमें से बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कामनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कामनी, डी नंबर। अगला है, आरोहण मूल पाई जाती है, आरोहण मूल जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो आरोहण मूल की अगर बात की जाए तो कहाँ पाई जाती है, तो पान में। कहाँ पाई जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा पान में, आरोहण। पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 144 है ना, 144। अगला, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटी अगर इकाई पूछे तो उसको हम लोग बीट कहते हैं। क्या कहलाता है, बीट। कर एक मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग बेहर के द्वारा यह पुस्तक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, करा ऑक्जेलिक एसिड C2H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा +3। कर अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्लादिमीर पुतिन। अगला, खुरपक्का या मुंहपक्का रोग किससे संबंधित है, तो खुरपक्का और मुंहपक्का जो है यह किससे संबंधित है, तो वायरस से। किससे है, वायरस से। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोसेकेराइड। क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं, तो मोनोसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र का थीम डिजिटल ऑफ लैंगिक समानता के लिए आविष्कार किया गया, बिल्कुल सही है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला, ये भी सही है, तो 1 और 2 बिल्कुल क्या है, सही है। अगला, स्थानीय शीतल पवन मेस्ट्रोल से संबंधित स्थान कौन सा है, स्थानीय शीतल पवन मेस्ट्रोल से संबंधित स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन एवं फ्रांस। स्थानीय शीतल पवन मेस्ट्रोल से संबंधित स्थान कौन सा है, तो स्पेन एवं फ्रांस है। सूचियों को सूची 2 से मिलाइए, क्या कहता है, तो इसका आंसर सबसे पहले देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी कि मैमोग्राफी जो है स्तन को मापता है, मैमोग्राफी। और 4 नंबर, एंजियोग्राफी क्या करता है, तो रुधिर के बहिकाओं को मापता है। और एंडोस्कोपी जो है क्या मापता है, तो मलाशय को। और अल्ट्रासोनोग्राफी किसको,
तो ये गर्भाश्रय के दौरान जो है जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कर महिला के लिए चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? चक्का तो 1 kg होता है, अब पुरुष से पूछे तो 2 kg, 71 से। कर अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो अरहर की अगर बात की जाए तो कहाँ माना जाता है? तो अफ्रीका में। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है, तो काफ़ी दूर स्थित कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भद्रावती। अगला क्वेश्चन, कह किस शासक के सेनापति बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो किसने? के माउंट आबू पर जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? भीम प्रथम ने। भीम प्रथम ने। अगला है चुनाव संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव मतलब जो भी है, तकारा निर्वाचन की रीति, अगर रीति पूछ दिया तो ये 55 हो जाएगा, निर्वाचन पूछेगा तो 54 हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन पूछे तो 57 हो जाएगा, पदावधि 56 हो जाएगा। अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगला आंसर, खैर 1917 में जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में किसने सर की उपाधि और नाइटहुड को वापिस कर दिया था? तो एस सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगला, किस मौर्य शासक के मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक था? तो करा किस मौर्य शासक के? तो ये लगता बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। अगला, करा निम्न में से किस संघ का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया है? किसके द्वारा नहीं किया गया है? तो हरिजन सेवक संघ। करा कि निम्न में से किस संघ का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? तो हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की अगर बात की जाए तो इसको महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, बाकी सभी जो है तीनों भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, कह रहे निम्न में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है तो कौन हो जाएगा? कपास हो जाएगा, क्योंकि कपास एक खरीफ फसलों का उदाहरण है। कह रहा किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं? कह रहा किस धर्म के अनुयायी जो है एक ईश्वर अहूर को मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी। किसका? पारसी हो जाएगा। अगला, किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना नाम से जाना जाता है? तो बराक नदी को। करेक्ट, किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना नाम से जाना जाता है? तो बराक को। अगला, महमूद गजनवी नगरकोट के विरुद्ध हमला कब किया था? तो ये 1008 ईस्वी में। कब किया था? 1008 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट किस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा रहा है। फोर्ट विलियम कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार्ल्स हायर थे। कौन थे? चार्ल्स हायर। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले पहले कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। अगला, विक्रम संवत की अगर बात की जाए तो विक्रम संवत कब चला था? कह रहा सत्य का मिलान करें तो विक्रम संवत बिल्कुल 57 ईस्वी ईसा पूर्व में चला था, ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी में, ये भी सही है। कलचुरे छेदी संवत, ये भी सही 48-49। और गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व नहीं, बल्कि ये क्या हो जाएगा? 318 है ना, 318 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर ये डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा पाइका विद्रोह को अब पूर्णतः दमन किया जा सकता, कर पाइका विद्रोह को कब पूर्णतः दमन कर दिया गया? तो कह रहा पाइका विद्रोह को कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1825 ईस्वी में। 1825 में। अगला चलते हैं, कर 1823 ईस्वी के अनुज्ञप्ति नियम का संबंध किससे है? अनुज्ञप्ति नियम का संबंध जो है किससे है? तो ये हो जाएगा प्रेस से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता? तो 1929 के। और इसके पीछे वाले वीडियो में एक भाई थे जो कि बोले थे कि पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ हम 100% बोलते हैं कि वहाँ पे चला जाता है। जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता है उसी के साथ साथ हम लोग पीडीएफ को भी अपलोड कर देते हैं। तो कह रहा गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी एंड बॉम्बे किसके द्वारा? तो गोपाला स्वामी के द्वारा। अगला, कह रहा तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेट शब्द किसके द्वारा?
तो ये बस्ती के द्वारा, किसके द्वारा? बस्ती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथी एवं प्रतिज्ञानों में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वे भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए वचनबद्ध होंगे। क्या होंगे? वचनबद्ध होंगे। तो 16वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करा शब्द है और इधर संबंधित व्यक्ति हैं, तो करा प्रीत नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता एडवर्ड सुयस में नहीं है, बाकी सब ठीक है। हरित विकास ये ठीक है। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र टॉन्सले। अगला, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो कह रहा एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्रों में पूछ रहा है कि कौन सा शामिल व्यक्ति इसमें से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को किससे ग्रहण किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो किया गया है ये रूसी क्रांति से। अगला है मैथ के क्वेश्चन है, ये सभी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मैथ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आराम से जो है जो मैथ बनाते होंगे बन जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका PDF ज़रूर से हम भेज देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, और हमारे जो भी सदस्य हैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा मनोबल बरकरार रहे और इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहें। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।